वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, बिजली 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 नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज एम। अभी हम चतरा जिला के लावालौंग प्रखंड के अंतर्गत सिलदाग पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां यहाँ ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर के एक महापंचायत, एक महा बैठक की। और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो, हमारी सड़क नहीं बने, हमारी बिजली नहीं मिले, हमें पानी नहीं मिले, तब तक हम वोट नहीं देंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि यह आजादी के 77वां साल होने चला है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी सुविधा इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस पंचायत में नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर यहाँ ग्रामीण आक्रोशित है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के शिक्षा और पानी और बिजली को लेकर के एक बैठक किए हैं। हम इस सिलदाग पंचायत के तमाम गांवों से एकत्रित हुए, जिसमें महापंचायत इसको कहा जाए, तो हमारा मुख्य मांग है सरकार से रोड, बिजली, स्वास्थ्य और पानी, शिक्षा। ये चीज़ के बिना हम लोग का ज़िंदगी अधूरा बीत रहा है। और समझिए तो रोड हम लोग के यहाँ है ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, ना रोड है ना बिजली है। हम लोग को किसी भी तरह से पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं हो रही है, ना बीमारी से इलाज कराने की कोई सुविधा हो रही है, और ना आवागमन की सुविधा हो रही है। हम लोग बिल्कुल अंधार युग में ही जी रहे हैं। और इस युग में जीने से हमको यही लगता है कि हम एक आज़ादी तक नहीं पहुँचे हैं, हमें आज़ादी का अधिकार अब तक नहीं मिली है। चलिए, आपको अभी तक आजादी महसूस नहीं हो पा रही है। चलिए, क्या लेकर के आप लोग बैठक किए हैं यहाँ? हम लोग यहाँ सिलदाग पंचायत के समग्र गांव से सभी ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ की हम नागरिक अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते हैं। न हमारे के यहाँ बिजली की सुविधा है, न हमारे के यहाँ सड़क की सुविधा है, न हमारे के यहाँ समुचित दवाई का सुविधा व्यवस्था है, न शिक्षा और सिंचाई का व्यवस्था है। हमारे के यहाँ की बेटियाँ जब परसों की दुख पीड़ा शुरुआत होती है तो वो यहाँ समय पर न कोई एम्बुलेंस पहुँच पाता है, न कोई अगला गाड़ी वाला गाड़ी देता है, वो अपने परसों के पीड़ा में यहाँ दम तोड़ देती हैं। हम लोग इतने यहाँ मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, हम लोग को अभी तक इतना दिनों के बाद यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हम लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ऐसा महसूस नहीं हुआ है। हमारे के यहाँ कोई मौलिक अधिकार नहीं मिला है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर यदि हमारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई सरकार द्वारा, तो आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने बहिष्कार करेंगे और वोट देने से मुकर जाएंगे जब तक हमारी सारी सुविधा मुहैया सरकार। मैं रीना देवी पंचायत समिति हूँ। यहाँ यह मामला है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसी चलते हम लोग यहाँ जनता लोग हम लोग मांग कर रहे हैं कि रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के प्रसव कराने में हमको बहन, बहू ये सब दम तोड़ देती है, क्योंकि नहीं रोड नहीं रहने के कारण। हम लोग के बहुत ज़रूरी है, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। हम लोग को यही सब मांग है। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। आप एक जनप्रतिनिधि, कभी मांग किए हैं सरकार से? मांग नहीं किए हैं, मत कर रहे हैं। सर, यहाँ पे हम लोग आयोजन किए हैं बैठक का, जिसमें हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग आगे कब जाना है। हम लोग वोट बहिष्कार के लिए हम लोग अनुमंडल भी घेराव करेंगे यदि हम लोग के कोई बात नहीं सुनता है तो। दूसरी बात है सर, हम लोग के यहाँ जैसा कि अगले बार हम लोग रैली निकाले थे, उसमें बोले थे कि वोट हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग यहाँ ना रोड है, ना लाइन है, ना ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं। सर, पानी का व्यवस्था तो है ही नहीं, अपना जैसे मतलब जब तक आपका ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक आप जो है वोट का बहिष्कार करते हैं? हाँ सर, जब तक कि यहाँ पे लाइन, रोड, बिजली, पानी नहीं होता है, सारी सुविधाएं, तब तक कि हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं। मोहम्मद गुफरान आलम। सबसे पहला कि यहाँ तो सभी लोग बता दिए हैं, रोड, बिजली मेन मोटिव है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, वोट बहिष्कार। वोट बहिष्कार ये उंगली का जो काम है बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर हम लोग आज एक दुकान में आटा, चावल कुछ लेने जाते हैं तो चावल में पूछते हैं कंकड़ तो नहीं है, आटा में पूछते हैं कुछ मिलावट तो नहीं है, रोटी अच्छा लगेगा। अगर हम बाइक लेने जाएं तो इसका माइलेज कितना है, इसका सर्विसिंग कैसा रहता है, हर चीज़ पूछते हैं। बट इसीलिए हम आज बता रहे हैं वोट बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि इस उंगली का बहुत महत्व है।
बिल्कुल। हाँ, अगर हम इस उंगली का यूज करेंगे आज, हम लोग सभी अगर इस उंगली का यूज करके वोट को बहिष्कार करते हैं तो आज दिल्ली क्या पूरा देश हिल जाएगा। बिल्कुल, इसमें इतना दम है। इसलिए मैं सभी जनता से मांग करता हूं और इस मीडिया के रूप से मैं देश में इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि इस उंगली का यूज करूंगा और जो हमारे यहाँ जो बिजली, रोड और स्वास्थ्य विभाग में जो पढ़ाई में जो बच्चों को दिक्कत होता है, आज अगर बच्चे जो है सो होमवर्क मिलता है शाम में घर में, दोबारा दूसरे दिन स्कूल जाएंगे तो बच्चे से पूछेंगे आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हैं? अब कैसे वो आगे बढ़ेंगे। अभी वर्तमान में सांसद सुनील सिंह है और विधायक जो है कृष्ण दास है, इनसे क्या कभी आप लोगों ने मांग की थी? हम लोगों ने पर्सनली जैसे जो होते हैं हमारे गणमान्य लोग, उन लोगों से बहुत बार बात हुआ। हमारे पिछले बार विधायक जो रह चुके हैं वो यहाँ आए, जो गणेश गंजू थे, वो तो बोले कि 6 महीना में आ जाएगा, 8 महीना में आ जाएगा, आज तक नहीं आया। हमारे जो अभी क्या बोलते हैं इनको, जिला परिषद सदस्य हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैं जब भी मिलता हूं, साहब रोड का क्या स्थिति है, रोड का क्या है, क्या प्रोग्रेस है, नहीं होगा, 6 महीना में हो जाएगा, पीसीसी सड़क बन जाएगा। फॉरेस्टर नहीं बनाने देता है यार, फॉरेस्टर नहीं बनाने देता है, हम लोग को उठा के यहाँ से स्थानांतरित कर दो, दूसरी जगह ले जाइए। आप अगर कुआं खोद दिए उसमें डोर बाल्टी आप नहीं दीजिएगा, लोग पानी कैसे पिएगा। हम लोगों को तो सरकार यहाँ बसा दिया है, भूमि दे दिया, हम लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, अब हमें रास्ता नहीं दीजिएगा आप, हम जाएंगे कैसे। हम लोग को यहाँ बहिष्कार करने का मुख्य समस्या रोड, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ हम लोग को एकदम विहीन है। उससे हम लोग त्राहीमाम है पूरे सिलदाग पंचायत का, और कुछ पंचायत हमारे रिमी है, हेरुम है, मंधनिया पंचायत है। हम लोग लावालों से पश्चिम में जो है, पश्चिम साइड जितने पंचायत है सब हम लोग रोड विहीन, बिजली विहीन, स्वास्थ्य विहीन, शिक्षा विहीन। उसके बाद हम लोग ने आवेदन सांसद महोदय को मैं दिया, और कृष्ण दास हम लोग विधायक हैं उनका दिया, तो कभी न सुनील सिंह सांसद में नहीं आवाज उठाए और विधानसभा में आवाज नहीं उठाए। क्या वोट लेने के वक्त में आते हैं लोग? वो आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। प्रधान विधानसभा में विधायक को विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए, इस समस्या के बारे में कानून बनता है। संसद में वो आवाज उठाना चाहिए हमारे सांसद महोदय के, बाकी आज तक आवाज तक नहीं उठाए। किसी ने आपकी समस्या को कोई नहीं सुना, एकदम बिल्कुल हम लोग को एकदम हम लोग रोड आपकी जो है 24 में क्या मतलब पूरे पूर्ण रूप में बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग 24 में पूरे लावालोंग प्रखंड का बहिष्कार में है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का नारा दे रहे, कार्यक्रम चला रहे, हमारा भारत जो विकासशील से विकसित में और है, तो आपके यहाँ कितना कारगर साबित हो रहा है? हम लोग कोई विकास नहीं, विकास का नाम ही नहीं है। जितने तरह से खाली उधर से उधर ही रह जाता है। हम लोग को लावालोंग प्रखंड का जितने पंचायत पश्चिम साइड का है, 3 या 4 जो भी पंचायत हम लोग को है, हम लोग को तो एक कहना है कि सरकार के द्वारा, उपायुक्त महोदय के द्वारा या डीएफओ साहब जो सेंचुरी कहते हैं, जो टाइगर प्रोजेक्ट के चलते टेंडर कई मरतबा हुआ, टेंडर ने लौट गया, तो उनसे आग्रह हम करेंगे कि हम लोग को सिलदाग पंचायत रिमी मंधनिया हम लोग को घोषणा कर दे कि विकलांग है, एक कभी ठीक नहीं होगा। क्या मामला है, क्यों आप लोग बैठक किए हैं? हम लोग बैठक इसलिए किए कि जब से आज़ादी हुआ है, आज़ादी का 77वां वर्ष बीत रही है, पर आज तक आज़ादी का जो मूल रूप जो हम लोग का अधिकार होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो आज तक हमारे पंचायत के लोगों को नहीं मिला और हमें नहीं मिला। इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार करने का 2024 में ये निर्णय तय किए हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है तो कैसे हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस ढंग का स्कूल है पर टीचर नहीं, तो कैसे बेटी पढ़ाओ करेंगे। बेटी बचाओ हम लोग का रोड नहीं है, किस तरह से हम लोग आवागमन करेंगे कि बेटी बचाओ करेंगे। सिर्फ एक दिखावा है, जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ वहीं तक रह जाता है, हम लोग को धरातल तक आज तक नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं बेरोजगार को रोजगार से जोड़ेंगे, आज तक हमारे यहाँ ना रोड है ना बिजली है, क्या हम लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इसीलिए हम लोग थक हार कर सभी हम लोग सांसद महोदय को लिखित आवेदन दिया, मौखिक भी बात हुआ, विधायक जी से बात हुआ, वर्तमान विधायक से बात हुआ, पूर्व विधायक से बात हुआ, पर आज तक कोई हमारे कमी को, हमारे मांगे को कोई नहीं सुने। तभी हम लोग थक हार कर
हम लोग जन कल्याण विकास समिति सिलदाग एक ये निर्णय लिए हैं, एक संकल्प लिए हैं कि हम लोग सरकार को वोट नहीं देना है जब तक हम लोगों का विकास का जो हम लोग का कमियां है, रोड और बिजली और स्वास्थ्य केंद्र, ये सब नहीं मिलता है, तब तक हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे। जब तक हम लोगों का जो भी नेता मंत्री हमारे मांगे जो पूरी करेगा तभी हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा वोट को नहीं करेंगे। ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह जंगली क्षेत्र होने के नाते उसका दुष्परिणाम यहाँ के ग्रामीणों को मिल रहा है, उसका सजा यहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ न मंत्री आते हैं, न और विधायक आते हैं, न सांसद आते हैं, जिसका कोपभाजन यहाँ के ग्रामीण हो रहे हैं। न इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, केवल चुनाव के वक्त में आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और ग्रामीण यहाँ ठगे के ठगे रहते हैं। ये वोट नहीं तो वोट नहीं, बिजली 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 नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, सिंचाई नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, सिंचाई नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, सिंचाई नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं और पानी का जल पूजा मुस्तकीम